नमस्कार। पाई एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी रीट परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके एसएसटी लेवल 2 के सिलेबस 2025 के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एसएसटी के किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस वीडियो में जानेंगे कि हमें एसएसटी के अलावा जो सीडीपी होती है उसका सिलेबस देखेंगे, हिंदी का सिलेबस देखेंगे और इंग्लिश या फिर अगर आप अदर सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देखेंगे। वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट परीक्षा 2024 का जो सिलेबस है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो पूर्णांक होता है वो 150 नंबर यानी 150 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें से 30 नंबर का सीडीपी होता है, 30 नंबर की सीडीपी होती है, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट होती है, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड होती है और इसके अलावा 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है। ठीक है, जैसे कि आपका या तो गणित और विज्ञान हो गया या एसएसटी हो गई। तो इस वीडियो में हम एसएसटी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, पेपर सेकंड है ये, यानी इसको लेवल 2 पेपर कहते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं। खंड का शीर्षक जो है खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां आता है। इसमें बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वृद्धि एवं विकास की संकल्पना से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत से प्रश्न आएंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक से प्रश्न आएंगे, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका हमारे शिक्षण अधिगम में क्या रहती है, इससे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो व्यक्तिक भिन्नता के बारे में देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे व्यक्तिक भिन्नता से। तो व्यक्तिक भिन्नता यहाँ पर दे रखा है अर्थ। व्यक्तिक भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित प्रश्न बनेंगे। और व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन से प्रश्न आएंगे। और इसके अलावा बुद्धि संकल्पना सिद्धांत और इसका मापन या बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ से प्रश्न बनेंगे। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता वाले जो युक्त बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा समायोजन की संकल्पना एवं तरीके समायोजन में अध्यापक की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इसके अंतर्गत आ जाते हैं और अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे व्यवहारवाद अधिगम का सिद्धांत हो गया, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितिवाद और इनके निहितार्थ से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा बच्चे सीखते कैसे हैं, इस संकल्पना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रीट एग्जाम में। अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, निर्मितवादी उपागम या अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम सिद्धांत के निहितार्थ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में अधिगम शिक्षक अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियों से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रियात्मक अनुसंधान से प्रश्न यहाँ पर आएंगे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है खंड 2 में। खंड का शीर्षक जो रहेगा वो भाषा हिंदी रहेगी। आप खंड शीर्षक 1 में हिंदी के अलावा कोई भी और भी भाषा को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपकी रुचि हो या जो आपके
नंबर को गेन करें, आप वो भाषा यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी की बात कर रहा हूँ। कुल प्रश्न जो होंगे 30 होंगे और कुल अंक प्रश्नों के लिए 30 होंगे, वो तो आपको पता ही है। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे शब्द ज्ञान से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक अपठित गद्यांश में से भी प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर अदर स्टेट से आप रीट की परीक्षा देना सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ब्राह्म चिन्ह और भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। इसके अलावा भाषाई कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री और पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से आप करेंगे, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, समग्र एवं सतत मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22, अब तो आगामी जो सत्र होगा वो 24-25 होगा, पाठ्यपुस्तकों एवं वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। तो आपको एक जानकारी यहाँ पर ये मिल गई कि कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करके हमें यहाँ पर रीट का एग्ज़ाम देने जाना है। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम फर्स्ट लैंग्वेज हम इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन वही 30 रहेंगे और उसके लिए मार्क्स भी 30 रहेंगे। ठीक है, ये देखिए संस्कृत का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप संस्कृत को भी द्वितीय या प्रथम भाषा के रूप में चूज़ कर सकते हैं। प्रश्न के लिए अंक होंगे वो 30 होंगे या और प्रश्न 30 ही होंगे इसमें भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, उसमें शब्दरूप, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष, विशेषण और अव्यय से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो ये सब आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर और इसको यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उर्दू भी ले सकते हैं आप अगर आपकी उर्दू अच्छी है। इसके अलावा सिंधी भाषा भी आप ले सकते हैं। ये देखिएगा, सिंधी भाषा का भी चयन कर सकते हैं लेवल खंड सेकंड में। ठीक है, ये इसके अलावा पंजाबी भाषा अगर आपकी अच्छी है तो पंजाबी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये पंजाबी भाषा है। जैसे खंड का शीर्षक हिंदी भाषा, अगर द्वितीय के रूप में अगर हिंदी भाषा को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी भाषा वही रहेगा कि शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे यहाँ से शब्दों के अनुरूप। और अपठित गद्यांश से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, और कुछ राजस्थानी मुहावरे दिए होंगे, उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा भाषाई कौशलों से भी प्रश्न आएंगे और भाषा कौशल में मूल्यांकन से भी प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर हमें जो नोट में दे रखा है वो तो हमें ध्यान से ही पढ़ना है। सेकंड जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, लैंग्वेज सेकंड होगा यहाँ पर। और ठीक, अनसीन पैसेज आएगा, लिंकिंग डिवाइसेस, इसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। अनसीन पोयम भी पूछी जाएगी। और इसके अलावा ऑक्सिलरी मॉडल्स, ऑक्सिलरी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कॉमन इडियम फ्रेसेस, लिटरेरी टर्म्स, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, मॉडल ऑफ एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और ये वही है जो हिंदी में लिखा है और यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, द्वितीय लैंग्वेज आप एज ए संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं या फिर उर्दू भी चूज़ कर सकते हैं
या आप सिंधी भी चूज़ कर सकते हैं, पंजाबी भी आपको दे रखी है सेकंड लैंग्वेज के लिए। ये गणित और विज्ञान का है। हम इस वीडियो में सिलेबस देखेंगे एसएसटी का। तो एसएसटी वाले भाग पर चल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, साफ साफ लिख दिया गया है लेवल 2 में उस व्यक्ति के लिए एसएसटी 6 से कक्षा 8 तक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक जो बनना चाहता है उस व्यक्ति के लिए सामाजिक विज्ञान का चयन कर सकते हैं। किसमें? खंड 4 में। करेंगे कि एसएसटी से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ सर। तो सबसे पहले मिलेंगे हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति समाज से, सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक संस्कृति से, जैन और बौद्ध धर्म से, महाजनपद काल से। ठीक, हाँ, यहाँ पर कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 60 रहेगी और कुल अंक जो होंगे वो 60 ही होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल से प्रश्न पूछे जाएंगे और मध्यकाल एवं आधुनिक काल से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत भक्ति और सूफी आंदोलन से, मुगल राजपूत संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे मुगल प्रशासन हो गया, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति 1857 का विद्रोह या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण काल से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक सुधार या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अलावा भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, वहाँ से कुछ प्रश्न बन जाएंगे। इसके अलावा सरकार, ये भी हमारा पॉलिटी का भाग है, यानी राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के बारे में प्रश्न आएंगे। और विशेषकर नगरीय स्वशासन के बारे में जो प्रश्न आएंगे वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में होंगे, तो आपको राजस्थान का विशेष रूप से पढ़ के जाना है। ठीक, अब आ जाता है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही पूरा दे रखा है, सौर मंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब एवं पवनें। ठीक है, ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। और आगे बात करेंगे भारत का भूगोल एवं संसाधन, विशेषकर राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन से इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री से यहाँ पर स्पेशल राजस्थान के लिए बनेगा प्रश्न। और क्या है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से प्रश्न बनेंगे, जैसे नृत्य हो गया, लोक नाट्य हो गया, लोक देवता हो गए, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक अध्ययन की संकल्पना में एवं प्रकृति इसकी किस प्रकार से होती है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अध्यापन की समस्याएं और समालोचनात्मक चिंतन का विकास, इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2, यानी प्रच्छा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी, प्रायोजना के कार्य और सीखने के प्रतिफल मूल्यांकन से प्रश्न बनेंगे। तो कठिनाई का जो स्तर है वो यहाँ पर देख लीजिए, स्तर सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कक्षा 12 तक रहने वाला है। अगर आप कक्षा 6 से 8 तक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कक्षा 12 तक की हमें पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है, वहीं से प्रश्न आएंगे। रीट परीक्षा की एक खास बात यह है कि ये सिलेबस से बाहर के प्रश्न नहीं पूछता है विशेषकर, और इसकी इतिहास यही रहा है। अन्य परीक्षाओं में क्या होता है कि सिलेबस से बाहर का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिलेबस के अंतर्गत जो आपका सिलेबस डिफाइन किया गया है, जो दिया गया है, उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों ये था सिलेबस सोशल स्टडीज़ का। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, मैं PDF डाल दूंगा, आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए पाई अकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।